सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस। अब भाई हमारी थर्ड यूनिट का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस। एंड बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द इंटायर प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सो वो सारी चीज़ें हैं एंड हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट करे हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है। सो द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म software requirements into a working system, architecture and implementation plan। अब भाई सिंपल सी बात है कि हमारी जो सारी रिक्वायरमेंट होती है, हम किसी भी ऐप या फिर सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उन रिक्वायरमेंट को वर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का या फिर वर्किंग सिस्टम आर्किटेक्चर में इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, वही है हमारी पूरी प्रोसेस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस। यानी कि हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे वर्किंग सिस्टम में, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस। देखिए, द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 लेवल्स और फेज ऑफ डिज़ाइन। भाई 3 लेवल में डिफाइंड है, जो कि इंटरफेस डिज़ाइन होता है हमारा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, डिटेल डिज़ाइन होता है। सॉरी, देख लीजिए आप, देखिए छोटा सा डायग्राम है जो कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आए तो आप बहुत ही इजीली इसे लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो देखिए, पहला इसमें इंटरफेस डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, डिटेल्ड डिज़ाइन। अब लाइन वाइज हम सारे इनको देख लेते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहला क्या है, इंटरफेस डिज़ाइन। अब भाई इंटरफेस डिज़ाइन क्या है, देखिए, इंटरफेस डिज़ाइन इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ द interaction between a system and its environment. This phase proceeds at a high level of abstraction with respect to the inner working of the system। ये क्या पढ़ दिया, नहीं देखिए बहुत ही ईजी बात बोल रहा है। एब्स्ट्रैक्शन का यूज करता हाई लेवल पे, एक चीज देखिए, हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। भाई हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को प्रोसीड करता है, किस तरह से करता है मैं दिखाना चाहूंगा तुम्हें। देखिए, इंटरफेस डिज़ाइन फोकसेस ऑन हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ यूजर्स। अब देखिए, बहुत ही सरल एंड सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है। अब भाई इंटरफेस डिज़ाइन में ये बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन का भी यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्शन से आप सीधा लिंक करिए कि एब्स्ट्रैक्शन यानी कि हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड सॉल्विंग द इसेंशियल फीचर, यानी कि जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो हमें दिखाता है एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पूरी एल्गोरिथम पीछे लगी हुई है, उसे हाइड करता है, वही अपना एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन से ही लिंक्ड है हमारा इंटरफेस डिज़ाइन। इंटरफेस डिज़ाइन जो है हमारा इंटरेक्शन है बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और हमारा एक यूज़र है। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, यूज़र है, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, जो यूआई का यूज़ होता है, यानी कि यूज़र इंटरफेस, उन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर होता है। सो वही है हमारा इंटरफेस डिज़ाइन। अब देखिए, इसके आगे देख लेते हैं कि इंटरफेस डिज़ाइन में और क्या क्या है। सो देखिए, इंटरफेस डिज़ाइन और किस तरह से समझ सकते हैं आप। कोई भी एक ऐप हुआ, जैसे हमारा व्हाट्सअप ले लीजिए या फिर इंस्टाग्राम। व्हाट्सअप देखिए, अब व्हाट्सअप में एक बटन है जैसे स्टेटस, फिर एक है मैसेजेस, अनरीड मैसेजेस, और व्हाट्सअप में बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, और भी कई सारी चीज़ें आई, लॉग चैट। सो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि उनकी जो बटन है, उनका जो कलर है, उनके जो लोकेशन है, एक मेन्यू बार है, अलग अलग जो सारी चीज़ें हैं वो आता है हमारा इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर, यानी कि यूज़र इंटरफेस के अंदर। सो आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स यूज़र इंटरफेस यूआई डिज़ाइन, स्क्रीन्स, मेन्यू, बटन्स, फॉर्म्स, कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल सिस्टम। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, यानी कि यूज़र इंटरफेस यूआई डिज़ाइन क्या होता है, वो चीज़ें इंक्लूड रहती है इसमें। एंड स्क्रीन पे जो मेन्यू दिख रही, बटन दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, वो सारी चीज़ें, यानी कि उनका किस तरह से कलर होने वाला, वो सारी चीज़ें जो है हमारी यूज़र इंटरफेस या फिर इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर आती है। अब सेकेंड हम देख लेते हैं कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है। सो देखिए, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स of a system, their responsibilities, properties, interfaces and their relationships and interaction between them। कितनी सारी चीजें बोल दी इसने कि आर्किटेक्चरल डिजाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स।
अभी आपने देखा कि हमारा जो इंटरफेस डिज़ाइन था वो क्या था। इंटरफेस डिज़ाइन इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, यानी कि ये स्पेसिफिकेशन है मेजर कंपोनेंट्स का, जो सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स है उनकी बात होती है हमारी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में। सो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको डिफाइन करता है हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। एंड इट इंक्लूड्स रिलेशनशिप बिटवीन मॉडल्स, डाटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स। भाई जो हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स है उनके बीच में जो रिलेशन है वो सारी चीज़ें शो होती है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर। एंड डाटा फ्लोज बिटवीन कंपोनेंट्स, अलग अलग जो कंपोनेंट है, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनमें किस तरह से डाटा फ्लो होता है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कोई भी एक आप समझ लीजिए कि ऐप है या फिर कोई भी मैनेजमेंट वाला ऐप हुआ या फिर फूड डिलीवरी वाला ऐप, किसी भी तरह से आप लीजिए। तो देखिए डाटा फ्लो किस तरह से होगा। एक यूज़र है, अब यूज़र ने इंटरेक्शन किया किसके साथ, लॉगिन पेज। अब यूज़र है, यूज़र ने लॉगिन पेज का यूज़ किया, तो डाटा फ्लो किस तरह से हो रहा है, अब लॉगिन पेज के थ्रू हो रहा है। लॉगिन पेज हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, अब लॉगिन उसने कर लिया, उसके बाद यूज़र जो है मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। देन उसके बाद मैनेजमेंट के बाद जो डाटाबेस होता है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। सो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो डाटा फ्लो होता है वो भी हमारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर आता है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिटेल्ड डिज़ाइन क्या होता है। अब भाई देखिए, डिटेल्ड डिज़ाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ ऑल मेजर सिस्टम। हमने देखा कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, और ये क्या बोल रहा है कि डिटेल्ड डिज़ाइन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंटरनल एलिमेंट। ये इंटरनल एलिमेंट्स का स्पेसिफिकेशन है एंड ये कंपोनेंट, मेजर जो कंपोनेंट है उनका स्पेसिफिकेशन है। सो अगर सिंपल वर्ड्स में हम एकदम सिंपल लाइनों में अगर हम बोले कि डिटेल्ड डिज़ाइनिंग क्या है, सो डिटेल्ड डिज़ाइन फोकस ऑन द इंटरनल लॉजिक और ईच कंपोनेंट और मॉड्यूल, यानी कि हमारा जो इंटरफेस डिज़ाइन था वो सिर्फ सामने जो बात हो रही है, यानी कि फ्रंट एंड की जो बात हो रही है, इंटरफेस की जो बात हो रही है, यूज़र इंटरफेस जिसे यूज़र देख पाता है, यूज़र जिससे इंटरेक्ट करता है, वो चीज़ें आती है इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर। लेकिन जो डिटेल डिज़ाइन है उसके अंदर आता है उसके पीछे का पूरा लॉजिक, यानी कि इट इंक्लूड्स एल्गोरिथम, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, मेथड्स, ये सारी चीज़ें आती है हमारी डिटेल डिज़ाइन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, इनसाइड द पेमेंट मॉड्यूल, यानी कि एक जैसे आपका नावी यूपीआई है या फिर ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है, जैसे पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, सिंपली कोई सा भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप हुआ। तो उसमें क्या होता है, हमने जैसे प्रोसेस टू पेमेंट किया, अब एक फंक्शन है, ये उसका एक फंक्शन है, तो वो वेरीफाई करेगा नंबर, वेरीफाई कार्ड लिखा हुआ है, यानी कि वेरीफाई पिन करेगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसे वेरीफाई करेगा, देन जनरेट द रिसिप्ट। तो ये सिंपल सा फंक्शन हुआ, तो ये आता है हमारा डिटेल्ड डिज़ाइन के अंदर। सो हमने देखा कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, देन डिटेल डिज़ाइन क्या होता है, एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है, सॉरी इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है। सो तीनों डिज़ाइन आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस क्या होती है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।